एक टाइम ऐसा आता है कि आपका जो गोल है, जो आपका मिशन है, वही आपके साथ खड़ा होता है। मेहनत करते मेहनत दा सिला जाने। वकार यूनिस और जब शुएब अख्तर की बात की जाए दुनिया डरती है, तो फिर हमारे खासकर मेरे जहन में भी यही था कि इस तरह का कोई काम करूं। इंडिया को फाइनल में हराना इतने बड़े मेगा इवेंट में एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए माइलस्टोन था जो हमने अचीव किया। धड़कनें एक साथ धड़क रही होती हैं और वो यही सपोर्ट और यही ख्वाहिश रखती हैं कि इंडिया को किसी तरीके से हमने हराना है, चाहे पूरे इवेंट से आप बाहर हो जाएं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं पाकिस्तान के नाम रोशन करने वाले मोहम्मद फयाज से, जो एशियन चैम्पियन वर्ल्ड फास्ट बॉलर इन व्हील चेयर क्रिकेटर है। तो आइए इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू कर लेते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, मुझे ये बताइएगा, आपने अपनी जर्नी का आगाज़ कैसे किया? जी सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि जब से होश संभाला है क्रिकेट का, तो वैसे जुनून पाकिस्तान जिस तरीके से क्रिकेट के हवाले से पैशनेट होता है और जिस तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट को देखा खेला जाता है गली मोहल्लों से, तो हमारा भी वैसा ही था। फिर 2014 में कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी से डेब्यू किया पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट के प्लेटफॉर्म से। तो फिर ये सफ़र फिर वहाँ से शुरू हुआ। फिर चलते चलते अब हम 2 दफ़ा एशिया कप भी जीत गए। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के लिए जो है वो एशिया कप भी विन करके लेकर आया 2 बार। तो उस जर्नी के हवाले से बताइएगा, वो कैसे पॉसिबल हुआ? जी सबसे पहले ये है कि क्योंकि जो एशियन कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और क्रिकेट के हवाले से जितना उनको ना है वैसे ही तकरीबन वर्ल्ड में किसी को शायद ना हो, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड थी। और उनके लिए हमें मेहनत करना, एफर्ट करना और उसके लिए जितना हमें ज़ोर लगा सकते थे अपनी उसमें, तो वो हमने लगाया। तो तकरीबन 4-5 साल की ट्रेनिंग के बाद मैम रुखसाना राजपूत के अंडर जब उनके अंडर हमने ट्रेनिंग्स और फिज़िकल ट्रेनिंग और ओवरऑल जो कोचिंग जो स्केजुअल हैं, जो शेड्यूल हैं, उनको फॉलो करते हुए तो पूरी एक जो हमारी स्ट्रॉन्ग साइड बनी थी। तो 2019 में जो उसका फाइनल में जो इंडिया के साथ मुकाबला हुआ था, तो उनमें हमने इंडिया को बीट किया था। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया को हराना, और इंडिया को फाइनल में हराना इतने बड़े मेगा इवेंट में एक ख्वाब सा लगता है। और इसके पीछे जो PWC की जो रूह रवां है मैम रुखसाना राजपूत, उनकी अनथक मेहनत है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने इंडिया के साथ मुकाबला किया, ठीक है ना, और बहुत अच्छे लेवल पे भी, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए जीत के भी लेकर आए। कैसी फीलिंग थी जब पहला एशिया कप जीता? जी पहला एशिया कप जीता और दूसरे एशिया कप का भी तकरीबन सेम यही फीलिंग थी। तो फीलिंग के हवाले से अगर बात की जाए या इसको अल्फाज में बयान करने की बात की जाए, तो मेरे ख्याल से कोई लफ्ज़ ऐसे नहीं है जो उस फीलिंग्स की अक्कासी कर सकें। तो इंडिया को हराना एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए माइलस्टोन था जो हमने अचीव किया। और जिस तरीके से हम देखते हैं नॉर्मल क्रिकेट को, तो इंडिया के साथ जब मैच होता है तो पूरा मुल्क की धड़कनें एक साथ धड़क रही होती हैं और वो यही सपोर्ट और यही ख्वाहिश रखती हैं कि इंडिया को किसी तरीके से हमने हराना है, चाहे पूरे इवेंट से आप बाहर हो जाएं। तो सेम एज एट फीलिंग हमारे साथ भी थी, वही नर्वसनेस, वही ओवरऑल जो सिचुएशन चलती है। लेकिन जो जितना कहते हैं कि मेहनत और दुआएं जिसके साथ होती हैं, वो फिर मैदान भी मारते हैं। आपने अपनी मेहनत जो है वो जारी रखी और इसी जो है वो सर्कल में आप आगे बढ़ते रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेहनत तो किसी भी काम में है तो वो करनी पड़ती है। जब हम काउंटलेस 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, नेट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो उसका फिर आउटकम्स इसी सूरत में नज़र भी आते हैं। जब आप प्रॉपर वे से किसी की कस्टडी में या किसी के अंडर आप जब प्रॉपर वे से ट्रेनिंग करते हैं, तो फिर उसके आउटकम भी इसी तरह से। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, मैं ट्रेनिंग की तरफ भी आने वाली थी। आपने बता ही दिया कि ट्रेनिंग इस हवाले से कैसे पॉसिबल होती है, क्या इसका जो है प्रोसीजर है? जी हमारी क्योंकि जो क्रिकेट है वो व्हील चेयर क्रिकेट है, तो ये स्पेशल कम्युनिटी में 4th 1 कैटेगरी है, जिसमें अगर पहले अगर हम बात करें तो ब्लाइंड की स्पेशल कम्युनिटी में जब आती है तो फर्स्ट कैटेगरी में फिर फिज़िकल हैंडीकैप आती हैं, फिर उनके बाद डेफ एंड डम। तो जो 4th 1 है वो व्हील चेयर क्रिकेट है, जो इसके ऊपर बैठ के हमने खेलना होता है, इसी के ऊपर बॉलिंग करनी होती है, फील्डिंग करनी होती है, बैटिंग करनी होती है। ओवरऑल हमारा सारा कुछ व्हील
व्हील चेयर के ऊपर ही मुनहसर होता है बैटिंग, बॉलिंग और ओवरऑल जो भी परफॉर्मेंस है। ऐसे ही। अच्छा सर, आप फास्ट बॉलर हैं, ठीक है, तो किस तरीके से मतलब बॉलिंग करवाने का स्टाइल और बिल्कुल एक एनर्जेटिक स्टाइल से कैसे पॉसिबल होता है वो बताइएगा। जी बिल्कुल, बचपन ही से जिनको हम फॉलो करते थे लाइक वकार यूनिस, और जब शुएब अख्तर की बात की जाए जिससे दुनिया डरती है, तो फिर हमारे खासकर मेरे जहन में भी यही था कि इस तरह का कोई काम करूं जिसमें अपनी एक यूनिकनेस पैदा करूं। तो उसमें यह था कि जब मैंने बॉलिंग स्टार्ट की तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स हुई। जैसे ही बाजू घुमाते थे तो कभी व्हीलचेयर से गिर जाना, कभी कहीं चोट, कभी क्या, क्योंकि फुल फोर्स लगानी पड़ती है ना एक ग्रिप को कंट्रोल करने के लिए। जी एक क्योंकि हमारा जो लोअर बॉडी होती है वो इफ़ेक्टेड होती है किसी भी डिजीज़ की वजह से, जो इस वजह से हमें अपर बॉडी के ऊपर टोटल फोकस करना पड़ता है। तो हमें बॉलिंग में जब आप व्हीलचेयर पे, रनिंग व्हीलचेयर में आते हैं, तेज़ बॉल करते हैं, तो उसमें आपको गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसमें आपकी जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितना ज़्यादा आप उसमें वर्कआउट करते हैं, तो उसके बाद जाके आपकी लाइन लेंथ भी सही रहती है और आपका बॉल की पेस भी सही रहती है, और साथ में आपका जो एक विजन होता है कि अब मैंने इतनी स्पीड और इस एक्यूरेसी के साथ बॉल करनी है, तो वो आप उसमें कामयाब होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे अब ये बताइएगा, अब इस हवाले से हमारी यूथ को क्या पैगाम देंगे? जी यूथ को यही पैगाम है कि क्रिकेट में जिस तरीके से हम देखते हैं कि लोगों का शौक़, जुनून, जज्बा और पाकिस्तान को ख़ासकर रिप्रेजेंट करने का जो ख्वाब होता है, अगर आप उसके लिए तगदो कर रहे हैं तो उसको आप पाया तकमील तक तब पहुंचा सकते हैं जब उसके लिए आप एफर्ट करते हैं, अंत तक मेहनत करते हैं, तो उसके आपको रिवार्ड और साथ में उसकी आपको फीडबैक ज़रूर मिलता है। आपने भी सर मेहनत की है और आप इस मुकाम तक पहुँचे। ऐसे ये बहुत से ऐसे यूथ वाले लोग भी हैं, ठीक है, यंग यूथ भी आपको देख रही है, तो वो भी अपने जहन में ये चीज़ जो है वो रखती है कि भाई अगर हम जिसको अपना मेंटोर मान रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे मेंटोर का बहुत बड़ा रोल होता है। और मेंटोर, आपका मेंटोर कौन था? है मैम रुखसाना राजपूत हैं, और हमारे जो कैप्टन हैं पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के ज़ीशान तकी साहब, वो मेंटोर भी हैं और कह लें कि हमारे लिए एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं, क्योंकि हर मोड़ पे, हर क्रिटिकल सिचुएशन में, हर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे मैच की लगता है कि एक तरफा मैच जा रहा है, तो वहाँ पे टर्निंग पॉइंट का सबब बनते हैं उनकी एडवाइसेस। तो मेंटोर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेंटोर की रिस्पेक्ट का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। अभी क्योंकि हम नेशनल टीम की भी बात करते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं कि मेंटोर्स की बात नहीं सुनते और उसके रिज़ल्ट क्या आते हैं कि आपकी परफॉर्मेंसेस इफ़ेक्ट होती हैं और आपके रिज़ल्ट जो हैं ख़ासकर पाकिस्तान के हक़ में नहीं आ रहे होते। तो मेंटोर का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जर्नी में कोई ऐसा आपका कोई स्टेज आई हो, पीक पॉइंट आया हो जिसने आपको डिसहार्ट किया, लेकिन फिर भी आपके दिल में जज्बा आया हो कि नहीं भाई मेरी ये फील्ड है, मेरा ये पैशन है, मैंने इसको लेके आगे चलना है? जी मैंने जब सेकंड मास्टर कंप्लीट किया था 2015 में, तो उसके बाद से ऑनवर्ड फिर क्रिकेट ही के ऊपर फोकस किया हुआ था। तो जब 2019 के मई में फर्स्ट एशिया कप आया, उससे पहले का ये जो 4 साल का सफ़र था ये बहुत ज़्यादा कठिन था, क्योंकि लोगों की तरफ से काफ़ी रवैये वो देखने को मिलते थे कि इस क्रिकेट में क्या होता है या ये करके क्या करेंगे। तो एक टाइम ऐसा आया कि ऊपर अल्लाह की ज़ात थी और नीचे माँ थी, तो मतलब और कोई नहीं था। जब एशिया कप जीत गया तो फिर तो सारे साथ में जुड़े और सब। तो कहने का ये है कि एक टाइम ऐसा आता है कि आपका जो गोल है, जो आपका मिशन है, वही आपके साथ खड़ा होता है, वही आपको जो आपके ख्वाब को सच साबित करने में मददगार होता है। पेरेंट्स सपोर्टिव थे? हाँ, पेरेंट्स सपोर्टिव भी थे, और क्योंकि मैं बहन भाइयों में सबसे छोटा था तो वैसे भी लाडला था, और बाकी किसी का हो ना हो तो वालिदैन का तो होते ही होते हैं। तो उसी हवाले से फिर क्रिकेट में तो मेरा जुनून भी था, शौक़ भी था, और वालिदैन की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है, फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है, जिसकी वजह से आज मैं इस लेवल पे हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी अपना कीमती वक्त हम लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो जी नाजरीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।